हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं आपका डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम बात कर रहे हैं रुक्मिणी पब्लिकेशन की प्लेटफॉर्म बुक के बारे में, जिसमें हमारा चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका लेवल 1 देख रहे हैं और उसका पार्ट है ये पार्ट नंबर फर्स्ट। पहले कुछ बेसिक देख लेते हैं, फिर बात करेंगे क्वेश्चंस के बारे में। देखिएगा, सरल ब्याज क्या होता है ये हमने देखा था। सरल ब्याज मतलब जो प्रिंसिपल पर, जो मूलधन पर मिले आपको, वो क्या कहलाता है? सरल ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? ब्याज पर ब्याज मिलना। ठीक है, देखिएगा, जैसे कि प्रिंसिपल है हमारे पास कितना? 10,000, 10,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास कितनी? 10%। और टाइम है हमारे पास कितना? 3 ईयर। सिंपल इंटरेस्ट पूछे, निकाल सकते हैं आराम से। 1 साल में 10%, तो 3 साल में 30% ब्याज मिलेगा। किसका? 10,000 का। ठीक है, लेकिन यही जब बात आती है सीआई की, सीआई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट की, चक्रवृद्धि ब्याज की, तो हम क्या कहते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट का मीनिंग क्या होता है? ब्याज पर ब्याज मिलना, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलना आपका कहलाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। 3 साल की बात हो रही है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। तो सबसे पहले साल किस पर ब्याज मिलेगा? जो प्रिंसिपल है उसी पर मिलेगा। प्रिंसिपल कितना है? 10,000। तो 10,000 का 10% हमें क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। तो 10,000 का अगर मैं 10% इंटरेस्ट निकालूं तो कितना हो गया? 1,000। 1,000 मुझे पहले साल में ब्याज मिल रहा है। कौन सा? चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, सेकेंड ईयर में क्या 1,000 का 1,000 ही मिलेगा? अगर 1,000 का 1,000 मतलब जितना पहले था उतना ही मिले, तो फिर वो चक्रवृद्धि ब्याज नहीं, वो सरल ब्याज होगा। ऐसा ही होगा। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? चक्रवृद्धि ब्याज, जिसका मतलब होता है ब्याज पर ब्याज। इसका मतलब 1,000 रुपए तो अगले साल मिलने ही है, साथ ही साथ इस 1,000 रुपए पर भी आपको ब्याज मिलना है। तो 1,000 पर भी ब्याज मिलेगा। कितना? वही 10% की दर से। 1,000 का 10% अगर मैं देखूं तो कितना हो जाएगा? 1,000 का 10% अगर हम निकालेंगे तो कितना होगा? 100। तो इसका मतलब 1,000 के 1,000 तो मिलेंगे ही, इस 1,000 पर भी 100 रुपए का ब्याज मिलेगा। तो कुल मिलाकर कितना ब्याज मिल जाएगा? 1,100 रुपए। ऐसा क्यों? क्योंकि इस 1,000 पर भी आपको 10% ब्याज मिला है। ठीक है, और ब्याज पर ब्याज मिलना ही कौन सा ब्याज है? चक्रवृद्धि ब्याज है। तीसरे साल में क्या होगा? 1,100 है तो वापस 1,100 तो मिलेंगे ही, साथ ही साथ जितना आपका ब्याज था उस पर भी ब्याज मिलेगा। तो कितना ब्याज था आपका? आप ब्याज देख सकते हैं, ब्याज पर ब्याज मिल रहा है आपको। तो इसका मतलब आपने ब्याज देखा कितना है? ये 1,100 रुपए का। ठीक है, तो 1,100 के 1,100 तो वापस आ ही जाएंगे आपके पास। ये लीजिए, 1,100 तो हो गए। साथ ही साथ इस 1,100 पर भी आपको ब्याज देना पड़ेगा, और वो कितना परसेंट देना पड़ेगा? वही जो ब्याज की दर है, 10%। तो 1,100 का मैं 10% अगर देख लूं तो कितना हो गया मेरे पास? 110। तो 1,100 पर 110 मिलेगा। तो 1,100 में 110 और जोड़ लेते हैं, तो कुल मिलाकर ये हो जाएगा कितना? 1,210 रुपए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, आगे और जितने भी साल होते, हर साल जो है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ रहा है। जबकि सिंपल इंटरेस्ट, सरल ब्याज हर वर्ष क्या रहता था? एक समान। क्यों? क्योंकि वो केवल और केवल प्रिंसिपल पर ही मिलता था। और अगर मैं बात करूं कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो वो ब्याज पर ब्याज मिलता है, इस वजह से हर साल ब्याज बढ़ता रहता है। तो सबसे फर्स्ट ईयर जो है, सबसे पहले वर्ष किस पर ब्याज मिला? इससे पहले तो कोई ब्याज है ही नहीं। तो इसका मतलब ये ब्याज किस पर मिला? ये मिला प्रिंसिपल पर, मूलधन पर। तो इसीलिए हम कहते हैं फॉर द फर्स्ट ईयर, पहले वर्ष के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ओनली फॉर द फर्स्ट ईयर। क्यों? क्योंकि सरल ब्याज हमेशा मूलधन पर ही मिलता है, किसी भी वर्ष का हो, और हर वर्ष बराबर होता है। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज हर वर्ष बढ़ता रहता है। क्यों? क्योंकि ब्याज पर ब्याज मिलता है। तो फर्स्ट ईयर से पहले तो कोई ब्याज है ही नहीं, तो फिर ये किस पर मिलेगा ब्याज? ये ब्याज मिला प्रिंसिपल पर, और प्रिंसिपल पर ब्याज मिलना मतलब ब्याज कौन सा हो गया? सिंपल इंटरेस्ट। इसीलिए ओनली फॉर द फर्स्ट ईयर, केवल और केवल पहले वर्ष के लिए, सरल और चक्रवृद्धि दोनों ब्याज आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये तो इसका मतलब हो गया। अब निकालते कैसे, उसके बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं। तो कैसे निकलेगा देखिएगा।
फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। क्या है फॉर्मूला, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला अगर हम देखें तो डायरेक्ट तो कोई फॉर्मूला नहीं है चक्रवृद्धि ब्याज के लिए। जो अमाउंट, जो मिश्र धन का फॉर्मूला होता है उसमें से प्रिंसिपल मतलब मूलधन कम कर दिया जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज हमारे पास आ जाता है। और क्या फॉर्मूला होता है उसके लिए, देखिएगा पहले मिश्र धन का फॉर्मूला देख लें इसी के ऊपर हम। मिश्र धन बराबर मूलधन मतलब प्रिंसिपल 100 प्लस आर अपॉन 100 और उसकी पावर क्या, टी मतलब टाइम मतलब समय। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए तो मिश्र धन में से मूलधन घटा दीजिए। तो मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे तो मिश्र धन तो ये रहा, इसमें से मूलधन मतलब पी घटा दें, आपका प्रिंसिपल लेस कर दें तो रिमेनिंग जो रहेगा वो चक्रवृद्धि ब्याज ही होगा। ठीक है, चलिए अब कभी कभी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो अंतर होता है उसके बारे में बात की जाती है। अंतर जैसे कि 2 वर्षों के लिए सबसे पहले उसके लिए फॉर्मूला है प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 उसका स्क्वायर। फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हैं, दोनों तरीके बता दूंगा। दूसरा 3 वर्षों का अंतर, जो 2 वर्ष का अंतर है वो तो एज इट इज लिख ही लीजिए, 300 माइनस आर बटा कितना 100, ये आपके आ जाएगा 3 वर्षों का अंतर। ठीक है, फॉर्मूले से भी हो जाएगा बिना फॉर्मूले के हो जाएगा, दोनों हम देख लेंगे। चलिए, तो एसआई और सीआई का अंतर हो गया 2 वर्षों का और 3 वर्षों का। अब देखिएगा एक बात जो इस चैप्टर में हमें ध्यान रखनी है, जैसा कि सरल ब्याज था, सिंपल इंटरेस्ट था, उसमें अर्धवार्षिक, त्रैमासिक, हाफ ईयरली, क्वार्टरली ऐसा कुछ नहीं होता था, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में होगा और उसका इफेक्ट भी पड़ेगा। कैसे, देखते हैं। देखिएगा फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कह रहा हूं टाइम है हमारे पास कितना, 2 वर्ष का, रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं आपको कह रहा हूं कितनी है, 20%। ठीक है, 3 चीजें है आपके पास, एक तो वार्षिक मतलब ईयरली एनुअली, एक अर्धवार्षिक हाफ ईयरली मतलब 6-6 महीने से, और एक आपके त्रैमासिक क्वार्टरली, मतलब 3-3 महीने से। तो मैं देख सकता हूं जो टाइम है और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा जब वार्षिक होगी, शर्त हमारी कंडीशन जो है, अर्धवार्षिक होगी और जब हमारी त्रैमासिक होगी। सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट में ही फर्क पड़ता है, सिंपल इंटरेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए देखिएगा, अगर वार्षिक हुई तो टाइम जो दे रखा है वो एज इट इज, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दे रखी है वो एज इट इज, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा क्या होगी, वार्षिक ही होगी आपके पास, जो क्वेश्चन में दे रखी होगी वो। ठीक है, तो ना तो टाइम पर कोई फर्क पड़ा और ना रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कोई फर्क पड़ा। बात कर लेते हैं किसकी, अर्धवार्षिक की। अर्धवार्षिक को लेते हैं अर्धवार्षिक को। अर्धवार्षिक का मतलब आप समझते हैं क्या, 6-6 महीने से। तो जरा सोचे, एक साल में 6 महीने कितनी बार आते हैं, एक साल में 6 महीने 2 बार आते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो टाइम है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो टाइम अभी हमारे पास कितना है, 2, तो 2 का 2 से गुणा कितना हो गया, 4। यहां टाइम के आगे 2 वर्ष लिखा है तो यहां टाइम क्या 4 वर्ष हो गया, नहीं, टाइम अभी भी 2 वर्ष ही है। तो फिर ये 4 कैसे हो गया, डबल कैसे हो गया, जरा सोचिए। अर्धवार्षिक है मतलब 6-6 महीने से है, तो एक साल में 6 महीने 2 बार आते हैं। तो यहां पर वार्षिक था, 2 वर्ष था, तो हर वर्ष ब्याज दे रहा था, तो 2 वर्ष में कितने टाइम्स, कितनी बार ब्याज दिया, 2 बार ब्याज दिया। यहां अर्धवार्षिक है, 6-6 महीने से ब्याज देगा, तो एक साल में 2 बार ब्याज देगा, क्योंकि एक साल में 6 महीने 2 बार आते हैं, तब 12 महीने पूरे होते हैं। तो इसका मतलब जब साल में 2 बार ब्याज देगा तो समय 2 वर्ष है, तो कितनी बार, कितने टाइम्स ब्याज देगा, 4 टाइम्स। ठीक है, तो ये 4 वर्ष नहीं है, केवल 4 बार ब्याज मिलने वाला है। ये भी 2 बार ब्याज मिलने वाला है, अब हर वर्ष मिलने वाला है, इसलिए हमने 2 वर्ष लिख दिया। ठीक है,
तो कुल मिलाकर ध्यान इतना रखना है, अर्धवार्षिक हो तो टाइम को डबल करना है। आगे चलते, त्रैमासिक है मतलब 3 से, तो एक साल में 3 महीने कितनी बार आते हैं? 4 बार, 3 3 3 और 3, तो 3 6 9 और कितना हो गया? 12। ठीक है, तो 3 महीने त्रैमासिक क्वार्टरली की बात हो रही है, तो एक साल में 3 महीने 4 बार आते हैं, तो हमारे पास अभी समय कितना है? 2 वर्ष का। 2 वर्ष का, इसका मतलब 2 का हम किससे गुणा कर देंगे? 4 से, तो कितना आ गया? 8। तो क्या टाइम 8 वर्ष हो गया क्या? नहीं, टाइम अभी भी 2 वर्ष ही है, लेकिन ब्याज जो मिल रहा है वो यहां पर हर वर्ष मिल रहा है, इसलिए 2 वर्ष में 2 बार ब्याज मिल रहा है। या अर्धवार्षिक 6 6 महीने से मिल रहा है, तो 2 वर्ष में 4 बार ब्याज मिल रहा है। या त्रैमासिक मतलब 3 3 महीने से मिल रहा है, तो हर साल 4 बार हो गया, तो 2 साल में कितनी बार हो गया? 8 बार ब्याज हो गया। ठीक है, तो सिंपल सा ध्यान ये रखना है, जब कभी भी अर्धवार्षिक शर्त हो तो समय को 2 से गुणा कर दो, और त्रैमासिक शर्त हो तो समय को 4 से गुणा कर दो। क्यों कर दो? क्योंकि एक साल में त्रैमासिक 3 3 महीने 4 बार, एक साल में अर्धवार्षिक 6 6 महीने 2 बार। चलिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या करेंगे? जब वार्षिक होगा तब तो एज इट इज आ जाएगी रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब अर्धवार्षिक होगा, अर्धवार्षिक मतलब हाफ ईयरली, तो आधा कर लेंगे, तो 20% है, इसका आधा कर लिया तो कितना हो गया? 10%। ठीक है, और यही अगर मैं बात करूं किसकी? त्रैमासिक मतलब 3 3 महीने से, तो उस समय रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या करेंगे? उस समय 20 ÷ 4 कर लेंगे, जो कि हमारे इस वाली कंडीशन में कितनी आ गई? रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। ठीक है, तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट को ÷ 4 करेंगे, त्रैमासिक होगा, क्वार्टरली होगा उस समय। तो कुल मिलाकर ध्यान सिर्फ इतना सा रखना है, वार्षिक हो तो टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट एज इट इज काम आ जाएगा। टाइम किसमें है? वर्ष में। अर्धवार्षिक होगा तो टाइम को डबल और रेट ऑफ इंटरेस्ट को ÷ 2। त्रैमासिक होगा तो टाइम का ×4 और रेट ऑफ इंटरेस्ट ÷ 4। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल अगर ले हम, तो देखिए इधर, जैसे कि आपको दे रखा है टाइम कितना है? 1 वर्ष का, और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हम देखें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखी है कितनी? 40%। अब टाइम क्या रहेगा? वही, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगी? वही 40%। लेकिन जब शर्त अर्धवार्षिक हो गई, वार्षिक में तो कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, अर्धवार्षिक हो गई तो अर्धवार्षिक में क्या होगा? टाइम को डबल कर लेंगे, तो 1 का 2 से गुणा कितना? 2। तो क्या 2 वर्ष लिखूंगा क्या? नहीं, वर्ष तो एक ही है, लेकिन 2 बार ब्याज मिल रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 40 डिवाइडेड बाई क्या कर दूंगा? 2, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो गई? 20%। साल में 2 बार ब्याज लेना है और हर बार 20-20% लेना है, तो हो गया 40%। चलिए, टाइम की बात करें और रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें, तो त्रैमासिक है, क्वार्टरली है, तो टाइम का ×4 हो जाएगा, तो कितना आ गया? 4। तो क्या समय 4 वर्ष हो गया? नहीं, समय अभी भी 1 वर्ष है, लेकिन एक साल में 4 बार ब्याज हो गया। ठीक है, 40% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसको ÷ 4 कर देंगे तो कितना हो गया? 10%। तो हर बार 10% ब्याज लेंगे, 4 बार ब्याज लेंगे, तो एक साल में हो गया 40% ब्याज। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, सिर्फ वार्षिक में कोई चेंज नहीं करना है, अर्धवार्षिक में समय को करना है डबल और रेट ऑफ इंटरेस्ट को करना है आधा, और त्रैमासिक में समय को करना है 4 से गुणा और रेट ऑफ इंटरेस्ट को ÷ 4। ये उसी समय करना है जब आपको समय किसमें दे रखा हो? वर्ष। ठीक है, महीनों में होगा, दिनों में होगा, तो उसके बारे में जैसे क्वेश्चन आएगा तब हम बात कर लेंगे। चलिए, तो ये थोड़ी बहुत हमने डिटेल देखी इसके बारे में। अब बात करेंगे इनके जो क्वेश्चंस है उनकी, तो देखते हैं इसके क्वेश्चंस के बारे में क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज का लेवल 1 का फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है 25,000 रुपए पर 12% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? चलिए निकाल सकते हैं। प्रिंसिपल कितना है? 25,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 12%। ठीक है, तो देखिए 12% दे रखी है, 12 का प्रतिशत हटा तो नीचे कितना लगा? 100। कैंसिल कर सकता हूं 4 से 3 बार और 4 से 25 बार। तो जैसा कि आप लोगों ने परसेंटेज पढ़ा है, आपको पता है 3/25 का मतलब क्या हुआ? 25 पर 3%।
ठीक है, 25 का 3% में कितना है 12। ठीक है, जैसे भी हम प्रतिशत को परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिखते हैं तो उसकी वैल्यू आप समझ पाते हैं कि ये बेस वैल्यू और उस पर कितना है, ऊपर जो लिखा हुआ है वो परसेंटेज की बात कर रहे हैं। तो 25 का 3% निकालोगे 12 ही आएगा। ठीक है, तो इसका 25 का अगर 3% में कितना है ये निकालोगे तो 12% ही आपको मिलेगा। तो मैं 12% लिखूं या 3/25 लिखूं, एक ही बात है, वो परसेंटेज में और ये किसमें है, फ्रैक्शन में, भिन्न में। तो इसका लाभ समझते हैं, 25 पर कितना 3, तो 25 तो हमारा क्या हो गया आधार, उस पर ब्याज कितना है 3, तो इसका मतलब 25 पर 3 है तो टोटल कितना हो गया 28। तो इसका मतलब 2500 का 28/25 फर्स्ट ईयर में हुआ। क्या हुआ ये हुआ आपका मिश्र धन अमाउंट। कितने वर्ष, 3 वर्ष की बात कर रहा है, तो सेकेंड ईयर में भी यही चीज होगी। आप चाहें तो फॉर्मूला लगा लेते, वो था प्रिंसिपल 100 प्लस आर अपॉन 100 और टाइम कितना है 3 वर्ष, और माइनस क्या करते हैं इसमें से प्रिंसिपल, वही हम कर रहे हैं, बस फॉर्मूला नहीं लगा रहे, इतना ही फर्क है। चलिए 25 पर 3 है, 3 साल के लिए बात कर रहा है, तो 25 पर 3 ब्याज मिलेगा तो टोटल कितना हो गया अमाउंट 28। ये आपके पास आएगा अमाउंट, मतलब मिश्र धन। हमें क्या पूछ रहा है, वो हमें पूछ रहा है ब्याज, तो मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे तो इसमें से 25,000 हम कर देंगे कम। चलिए बस हो गया हमारा कम। कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, तो कैंसिल कर लेते हैं। 25 से इसको कर लिया 1000 बार, 25 से इसको कर लिया 40 बार, 5 से गया और ये भी 5 से। ठीक है, अब हमको क्या दिख रहा है, ये 28 का क्या है आपके सामने क्यूब, तो 28 का क्यूब हम देखेंगे, ये हो गया 8, इसका क्यूब हो गया 21952, नीचे कितना है 5 है, और माइनस करना है 25,000, 25,000। गुणा कर लेते हैं, फिर 5 से डिवाइड कर लेते हैं, तो गुणा हो गया कितना, 8 का 2 से 16, फिर 8 का 5 से 40 और एक कितना 41, 8 का 9 से कितना 72 और उसमें कितना है 4 तो 76 हो गया, फिर 8 और कितना हो गया 7 तो ये हो गया 15, फिर 1 8 का 2 से कितना 16 और एक कितना 17। चलिए डिवाइड कर लेते हैं, 5 से जाएगा कितना, 5 से चला गया 3 बार 15, फिर कितना हुआ ये 2 25, तो 5 से चला गया 5 बार। ठीक है, फिर 5 से जाएगा कितना एक बार, फिर जाएगा ये कितना 11, तो 5 से गया 2 बार, फिर कितना हो गया ये 5 से गया 3 बार, फिर बचेगा एक तो पॉइंट, और फिर जाएगा 5 से 2 बार। इसमें से इसको लेस कर लेते, तो अगर मैं ऑप्शन में देखूं तो दो ही ऑप्शन मुझे ऐसे दिख रहे हैं जिसमें लास्ट में कितना दिख रहा है आपको 0.2 दिख रहा है। ठीक है, तो या तो ऑप्शन होगा आपका कौन सा बी, या फिर ऑप्शन होगा आपका कौन सा सी। इसमें से इसको कम ही करना है सिर्फ, तो कम कर लेते हैं, 0.2 तो एज इट इज आ गया, 3 भी आ गया एज इट इज, ठीक है, 2 भी आ गया एज इट इज, और 1 भी आ गया आपके पास एज इट इज, 5 का ये 0 आ गया, 3 में से 2 गया कितना 1 आया। ठीक है, तो अगर यहाँ पर देखें तो 10,123.2 ऑप्शन आपका सेकंड बिल्कुल मैच कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा 10,123.20 रुपए हमारा क्या होगा यहाँ पर मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। क्या कह रहा है दूसरा सवाल देखिए, 16,000 रुपए 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा, जबकि ब्याज की दर पहले वर्ष 5%, दूसरे वर्ष 6% और तीसरे वर्ष 6 से 1/4% है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे अभी किया था, बस फर्क इतना है पिछले वाले क्वेश्चन में तीनों साल में ब्याज की दर सेम थी, या तीनों वर्ष में ब्याज की दर अलग अलग है। तो प्रिंसिपल कितना हमारे पास 16,000। चलिए पहले वर्ष कितनी है 5%, 5% को मैं किस में लिखूंगा फ्रैक्शन में, तो ये 5 अपॉन कितना 100, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 1/20। कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 5% की वैल्यू। फिर बात आती है 6% की, तो इसको क्या लिख सकता हूं 6 अपॉन 100, ये कैंसिल हो गया बिल्कुल, कितना आ गया 3, और ये कितना आ गया 50, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। फिर तीसरे साल के लिए बात करें तो तीसरे साल के लिए भी लिख सकते हैं, ब्याज की दर कितनी है 6 से 1/4, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 24 और 1 25,
4% हटा तो 400, ये गया कितना आ गया, ये आ जाएगा 4 8 12 और ये कितना 16। ठीक है यहाँ तक। चलिए तो आप देख सकते हैं सबसे फर्स्ट ईयर के लिए 1/20 है, इसका मतलब 20 का अगर आप 1%, अगर एक जो है 20 का प्रतिशत में कितना ये निकालने बैठोगे तो कितना आएगा 5। आप 5% बोल दीजिए या 1/20 बोल दीजिए, एक ही बात है, वो वैल्यू परसेंटेज है और ये वैल्यू फ्रैक्शन है। तो 20 पर 1 मिल रहा है, तो 20 पर जब 1 मिलेगा तो कितना हो जाएगा 21। तो इसका मतलब ये हो गया पहले वर्ष में 21/20 हमारा क्या अमाउंट। सेकेंड ईयर की बात करते हैं, 50 3/50 है, तो 50 पर कितना मिल रहा है 3, तो कितना हो रहा है 53, तो हो गया 53/50। तीसरे वर्ष की बात करें 1/16 है, 16 पर कितना मिल रहा है 1, तो हो कितना गया 17, तो ये 17/16। ये तो हमारे पास अमाउंट आया है, मिश्र धन आया है, हमें तो ब्याज निकालना है तो मूलधन घटा देंगे, तो ये लीजिए 16,000 इसमें से कम कर दिए। बस अब काट लेते हैं कुछ कैंसिल हो रहा हो तो 16 से ये पूरा गया 1000 बार, 2 जीरो है तो ये 2 जीरो गए, 5 का 2 से गुणा कितना 10, ये 10 ये पूरा ही खत्म हो गया। ऊपर क्या बच रहा है 21 53 17 माइनस 16,000 16,000। चलिए देखते हैं, देखिएगा इनका मल्टीप्लाई करके कम करना इसमें से, तो 7 का 3 से 21। ठीक है, चलिए तो फिर 111 तीन ऑप्शन में आ रहा है यूनिट डिजिट पर, तो फिर मल्टीप्लाई करके ही देखना पड़ेगा कितना हो रहा है। चलिए देख लेते हैं इसको 21 और किसका 53 का कितना हुआ 3, 3 का 2 से 6 और ये कितना है 5, 6 और 5 11, 5 का 2 से 10, 10 और ये कितना 11। अब इसका करना किससे 17 से कर लेते हैं, 7 का 3 से 21 और ये 2, 7 और 2 कितना 9, फिर 7 और फिर 7, ये आ गया 3 1 1 और ये 1 1 9 और 3 कितना 12, 7 8 और ये कितना 9 और ये 8 और ये 1 18921 माइनस कितना है 16,000 16,000। चलिए इसमें से इसको कम करना है, तो आंसर तो आ चुका है, वैसे कुछ बड़ी बात नहीं है। 16,000 ये 18,921 है, तो 2,921 हमारा बचेगा, जो कि ऑप्शन हम देख सकते हैं कौन सा आपका, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। तो ब्याज हो गया 2,921 का। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरे के बारे में। क्या कह रहा है तीसरा, देखिए रमेश ने कुल 27,000 रुपए दो भागों में क्रमशः 8% और 9% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर के लिए उधार दिए और 2 वर्ष बाद कुल 4,818.30 रुपीस का उसको क्या मिला ब्याज मिला, तो उसने कितना धन 8% वार्षिक दर पर उधार दिया था। चलिए देख लेते हैं, टोटल कितना आपके पास 27,000। ठीक है, 8% पर कुछ दे रहे हैं और 9% पर कुछ दे रहे हैं। ठीक है, 2 वर्ष के लिए बात कर रहा है। ठीक है, और 4,818.30 रुपीस का आपको टोटल इंटरेस्ट मिल रहा है, वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट। चलिएगा, तो पहला भाग कितना हमें नहीं पता, दूसरा भाग कितना है वो भी हमें नहीं पता, तो हम मान सकते हैं ए और बी। और वैसे आपको 8% के लिए पूछा है, 8% के लिए ए मान लू, तो दूसरा क्या हो जाएगा आपका 27,000 माइनस ए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और अगर ऐसे लिखेंगे तो भी रेशियो आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब आपको क्या कह रहा है कि पहले वाले पर 8% ब्याज है, तो सबसे पहले तो 8% ब्याज है। 8% को अगर मैं लिखूं किसमें फ्रैक्शन में, तो 8 अपॉन कितना होगा 100, जो कि मैं देख सकता हूं कितना हो गया 2/25, तो 25 पर 2 है तो कितना हो गया टोटल 27। और क्या ये 9%, 9% को मैं 9/100 लिखूंगा, क्या कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं, तो 100 पर 9 है तो टोटल कितना हो गया 109। तो देखिए टोटल ब्याज कितना मिल रहा है 4,818.30 रुपीस का। तो पहला वाला प्रिंसिपल हमारा ए है और सेकंड वाला प्रिंसिपल हमारा बी है, दोनों मिलाकर कितना है 27,000। तो लेते हैं ए फर्स्ट वाले प्रिंसिपल को, कितना है 2/25, 25 पर 2 है, इसका मतलब टोटल कितना है 27 हुआ। ये लीजिए 2 साल की बात कर रहा है, तो ये लीजिए 1 साल और, ये क्या हो गया, ये मिलने वाला आपको अमाउंट हो गया। इसमें से प्रिंसिपल कम कर लीजिए, तो ये लीजिए प्रिंसिपल कम कर लिया, तो कुल मिलाकर फर्स्ट वाला जो है हमारा वो इतना हो गया क्या आपको
मिलने वाला इंटरेस्ट कंपाउंड। सेकंड वाले की बात कर लेते हैं। सेकंड वाले का प्रिंसिपल क्या बोला हमने, बी। उसमें अगर मैं देखूं तो कितना है, 9/100 है। 9/100 है तो 100 पर 9 है तो टोटल कितना हो गया, 109 बटा में कितना है, 100। ठीक है, फिर 2 साल की बात कर रहा है तो फिर से 109 और बटा में कितना, 100। ये अगेन क्या हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास मिलने वाला प्रिंसिपल, सॉरी मिलने वाला अमाउंट। इसमें से प्रिंसिपल लेस कर लेते हैं तो अब ये आपको मिलने वाला क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया। फर्स्ट वाले से इंटरेस्ट, सेकंड वाले से इंटरेस्ट, दोनों का इंटरेस्ट मिलाकर क्वेश्चन कितना बता रहा है, 4818.30 या 0.3 लिखे तो भी चलेगा। चलिए बस हो गया हमारा काम। इन दोनों का टोटल करेंगे, प्लस करेंगे तो हमको वही मिलने वाला है। तो कर लेते हैं टोटल। कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, नहीं नहीं हो रहा है तो ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसको और इसको ऐड करना है तो देखिएगा ये माइनस ए है, ये माइनस बी है, तो माइनस ए माइनस बी उधर जाकर किसके हो जाएंगे, प्लस के। ए और बी का सिर्फ आपको रेशियो निकालना है जो कि आप आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहां से हम देखेंगे 27, 25, 109 और 100 जो इनका स्क्वायर लिखेंगे, फिर एलसीएम लेकर उधर भेजेंगे तो ए और बी का रेशियो निकल जाएगा। और ए और बी का जब रेशियो निकल जाएगा तो टोटल हमारे पास कितना है, 27,000 है। जो भी इनका रेशियो आएगा उसका टोटल हम नीचे लिखेंगे। और पूछा किसके बारे में आपको, 8% वाले के बारे में, मतलब फर्स्ट वाले के बारे में। उसके लिए आपने क्या लिया है, ए। तो जो ए का रेशियो आएगा वो हम कहाँ लिख देंगे, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, इसे आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इन्हीं चार में से कोई ना कोई होगा, ये तो होगा नहीं कि ज्ञात नहीं किया जा सकता। तीन ऑप्शन बच रहे हैं, 12,000, 15,000 और 13,500। ऑप्शन से कर सकते हैं लेकिन ऑप्शन से तो काफी लंबा हो जाएगा। ठीक है, और आप प्रोसेस से करें तो भी कर सकते हैं। तो हमारा आंसर इन तीन में से कोई मिलेगा, शायद फर्स्ट ऑप्शन होगा इसका, 12,000। ठीक है, चलिए ये था क्वेश्चन नंबर तीसरा। बात करते हैं नेक्स्ट चौथे की। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर चौथा, देखिए। चौथा सवाल आपको कह रहा है एक पेड़ की ऊंचाई में प्रति वर्ष 1/8 गुना वृद्धि हो जाती है यदि पेड़ की वर्तमान ऊंचाई 64 सेंटीमीटर है, तो 2 वर्ष बाद इसकी ऊंचाई कितनी होगी। तो आप देख सकते हो इस बार आपको सीधा सीधा फ्रैक्शन में ही दे रखा है, परसेंटेज में नहीं दे रखा। ठीक है, तो एट परसेंट कितनी है, 64। लेकिन ये क्वेश्चन तो कंपाउंड इंटरेस्ट का हुआ ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, इंक्रीज हो रहा है वो लेकर चल रहा है। तो वैसे भी कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, ब्याज जो होता है, इंटरेस्ट जो होता है वो बढ़ता ही है, इंक्रीज ही होता है। तो सेम वही चीज है। तो अभी जो है वो 64 है, तो एक तरह से प्रिंसिपल हो गया 64। हर साल 1/8 बढ़ेगा, तो मैं देख सकता हूं कि 1/8 बढ़ेगा, इसका मतलब आप समझ रहे हैं 8 पर कितना बढ़ेगा, एक, तो होगा कितना, 9/8। पहले साल के लिए एक साल और बढ़ेगा तो फिर से 9/8। तो एट लास्ट ये कितना हो जाएगा यही आपको बताना। अगर ये पूछता कितना बढ़ गया तो इसमें से अगेन 64 लेस करते तब ये पता चलता है कि कितना बड़ा है, लेकिन कितना हो जाएगा वही पूछा है, तो ये आपका आंसर होगा। तो मैं देख सकता हूं 8 और 8 का मल्टीप्लीकेशन कितना हो गया, 64। 64 से 64 गया, 9 का 9 से गुणा कितना, 81 सेंटीमीटर हमारा आंसर होगा, जो कि हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल कंपाउंड इंटरेस्ट के जैसा ही हुआ, ये प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, और ये आपके अब मिलने वाला क्या हो गया आपको, अमाउंट। अब आपको अगर इंटरेस्ट पूछता तो इसमें से प्रिंसिपल लेस कर लेते, और प्रिंसिपल लेस करते तो ये पता चल जाता कि कितना ज्यादा हुआ प्रिंसिपल से। और वही अगर यहां पूछता कि पेड़ की ऊंचाई कितनी बढ़ी तो इसमें से 64 कम कर देते। लेकिन ये पूछ रहा है पेड़ की ऊंचाई 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, तो वो आप पूरा 81 सेंटीमीटर कह सकते हैं। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 4। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, 1,200 रुपए का एक वर्ष पे 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा जबकि चक्रवृद्धि ब्याज 6 माही हो। 6 माही मतलब
आपको हाफ ईयरली बात करनी, प्रिंसिपल कितना है 1200, टाइम कितना है 1 साल का, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 10%, चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का अंतर निकालना है। एक तरीका तो ये डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूला पता है आपको क्या है अंतर का? जब आपको अंतर 2 वर्ष का पूछे, तो आप कहेंगे वो तो 2 वर्ष के लिए, यहाँ तो समय कितना है 1 वर्ष है, ठीक है, लेकिन शर्त कौन सी है 6 माही, तो 6 माही मतलब हम टाइम को 2 से गुणा कर लेते हैं, तो 2 से गुणा करेंगे तो 2 बार का ब्याज हो गया, तो वही हमारे लिए तो 2 वर्ष की बात होगी। तो कैसे निकलता है वो फॉर्मूले से, अंतर बराबर प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 और कितना 2। तो अंतर तो हमें निकालना है, प्रिंसिपल तो कितना है 1200, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% काम आएगी क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि क्या है 6 माही है, तो 6 माही में हम टाइम को तो डबल कर लेते हैं, तो 1 वर्ष का 2 तो कर लिया हमने, ठीक है, तभी तो 2 लिखा है यहाँ पर। और ब्याज की दर क्या कर लेते हैं हम आधी, तो ये हो गया 5 अपॉन 100, उसका क्या स्क्वायर, 1200, 5 का 25, और ये कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? बिल्कुल ये कैंसिल हो गया, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? बिल्कुल ये कैंसिल हो गया, और कुछ बिल्कुल ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया कितना 3 रुपए, जो कि मैं देख सकता हूं सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। एक तरीका तो ये फॉर्मूले से हो गया, एक आप बिना फॉर्मूले के करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। कैसे देखिएगा, पहले निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, प्रिंसिपल कितना है 1200, टाइम कितना है 1 साल, और ब्याज की दर कितनी है 10%, तो बटा में कर लेंगे 100। जैसा कि आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट में हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मतलब अर्धवार्षिक, त्रैमासिक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने निकाल लिया, कितना आ गया, ये ब्याज आ गया मेरे पास 120 रुपए का। चलिए ठीक है, अब निकाल लेते हैं सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है 1200 है, चलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 10%, और टाइम कितना 1 वर्ष का, लेकिन शर्त क्या है 6 माही, तो यहां पर फर्क पड़ेगा। टाइम को क्या कर लेंगे डबल, मतलब 1 से 2 साल नहीं करना है, साल तो एक ही है लेकिन ब्याज 2 बार लेना है, क्योंकि 6-6 महीने से मिल रहा है, इसलिए 1 साल में 2 बार ब्याज हो गया, ठीक है। 10% ईयरली थी, तो हाफ ईयरली कितनी होगी 5%, और 5% को अगर मैं लिखूं फ्रैक्शन में, तो क्या लिख सकता हूं इसे लिख सकता हूं मैं 1/20। तो इसका मतलब आपको पता है 20 पर कितना होगा 1, तो टोटल कितना हो गया 21। तो इसका मतलब पहले बार मिलने वाला ब्याज कितना हो गया 21/20, दूसरी बार मिलने वाला भी 21/20, लेकिन इसमें से 1200 हमको क्या करना है लेस करना, क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट की बात हो रही है, ठीक है। कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल, डबल जीरो से ये डबल जीरो, 2 और 2 का गुणा कितना 4, 4 से 12 गया कितना 3 बार, कोई दिक्कत नहीं। फिर 21 इंटू 21 इंटू 3 करेंगे, और उसमें से 1200 हम क्या कर लेंगे कम कर लेंगे, तो कर लेते हैं इसको। तो करेंगे तो देखेंगे 21 का स्क्वायर आपको पता है 21 का, 21 से ये 1, ये 2 और 2 कितना 4, और ये कितना 4, 4 4 1 होता है, ठीक है। उसका 3 से मल्टीप्लीकेशन, तो ये 3, 4 का 3 से 12, फिर 4 का 3 से 12, और एक कितना 13, तो कितना बच गया आपके पास 123। तो आप देख सकते हैं यहां पर कि सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है कितना 120, कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है कितना 123, इनका अंतर ही पूछा है, जो कि साफ दिख रहा है आपको कितना अंतर है 3 रुपए का, और वही हमारा इस वाले मेथड से भी सीधा सीधा आ रहा था। आप चाहें तो फॉर्मूले से करें, और आप चाहें तो इससे भी कर सकते हैं, इसमें भी कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की हमारे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच। Please like, share, subscribe Digital